तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो क्या करना है, युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 लड़कों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। लड़कों प्लस लड़कियों ने कितनी थी, 10 थी। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y है प्रश्नानुसार। अब 10 टोटल विद्यार्थी हैं तो लड़का प्लस लड़की बराबर 10, तो x प्लस y बराबर 10, पहला इक्वेशन। फिर यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4, मतलब 4 अधिक है, तो y बराबर x प्लस 4। अब x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर 4। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन। x वाई वाई माइनस 4 वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन। x वाई अब x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। x की जगह 5 रखेंगे तो y कितना आएगा, x इधर आके -5 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। और आप कुछ भी रख सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में y माइनस एक्स बराबर 4, तो जैसे जगह 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसी जगह 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, x इधर -2 है, इधर आके +2, तो 4 और +2 कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा बॉक्स में वैल्यू हमने बना ली है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। पहले में क्या, x 0 है, y 10 है, x 0 y 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। x 5 है, x 5 y 5 कहाँ मिलेंगे, ये कहीं यहीं मिलेंगे, 5, इसको हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, प्लॉट हो गया है। दूसरा समीकरण x 0 y 4 0, 4, फिर x 2 है, x 2 और y कितना है, 6 है, 2, 6। अब क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे स्केल की सहायता से। अब ये जहाँ पे काटेंगे दोनों इक्वेशन जहाँ पे काटेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा सलूशन हो जाएगा। तो ये x पे 3 है, x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 3, 7, और y बराबर कितना हो गया, y बराबर 7 हो गया। तो ये क्या है, लड़कों की संख्या है और y क्या है, लड़कियों की संख्या है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब पहला का दूसरा प्रश्न है, इसको भी ग्राफीय विधि से हल करना है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें समीकरण का युग्म बनाना है, फिर उसको
ग्राफ ये विधि से सॉल्व करना है। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य 7y और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50, तो बराबर 50। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। फिर 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा और 5 कलम है तो 5y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 5 कलम का मूल्य 5y होगा और दोनों का मिला के कै रुपये का बनता है 40 रुपये का है। समीकरण दूसरा बन गया। तो हमारे समीकरण के युग्म दोनों बन गए हैं। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे। तो 5 या 15, 50 में से 15 घटाएंगे 35 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और फिर x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह 10 रख देंगे। तो 5 दाम 50, इधर आके 0 हो गया, 50 में से 50 हटाएंगे 0 आ गया। तो ये हो गया। दूसरे समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। तो x बराबर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21 46 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा 25। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर x की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे। तो x की जगह 5 रखेंगे प्लस बराबर 46। तो 35 प्लस 5y बराबर 46। 5y इधर आके 46 माइनस 35 कितना बचा 1 और 1। तो y बराबर 11/5, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 2.1। तो 2.1 लिख देंगे। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। x कितना है 3 है, y कितना है 5 है। तो 3, 5, फिर x कितना है 10 है और y 0 है। तो 10, 0। इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। दूसरा वाला x कितना है, x 3 है। तो x 3 और y 5 है। तो 3, 5। ये वाला बिंदु हो गया। फिर y कितना है, फिर x कितना है 5 है और y 2.1। तो यहाँ कहीं आएगा। तो 5, 2.1। इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिल गया ये। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं काट रही हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 3 5। तो पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 3 रुपये की, और कलम कितने रुपए की हो जाएगी, 5 है वहीं पे, तो 5 रुपये की हो जाएंगी। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि रेखाएं बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी कि समांतर हैं कि समपाती हैं। इसका कंसेप्ट हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आइए इसमें कुछ देखते हैं। क्या है, A1/A2 और B1/B2, C1/C2 निकालेंगे। A1 क्या होता है, x का गुणांक या x का कोफिशिएंट 5 है। A2 क्या होता है, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक या कोफिशिएंट 7 हो गया। इसी प्रकार B1 क्या है, पहले वाले समीकरण के y का गुणांक है -4, B2 6। C1 क्या है, पहले समीकरण का कांस्टेंट टर्म है 8, और C2 क्या है, दूसरे समीकरण का कांस्टेंट टर्म है -9। तो इसमें हम क्या देखते हैं, A1/A2 और B1/B2 अलग अलग हैं, C1/C2 भी अलग अलग है। तो यहाँ क्या है, यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इससे क्या हो जाएगा, एक A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होता है, एक बिंदु पर इसमें क्या हो जाएगा, एक बिंदु पे प्रच्छेद करती हैं। दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी A1/A2 देखेंगे। A1/A2 क्या होता है, और B1/B2 और C1/C2। A1 क्या है, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक है, A2 दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, B1 पहले समीकरण में y का गुणांक, और B2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। C1 क्या है, पहले का कांस्टेंट टर्म है, और C2 दूसरे का कांस्टेंट टर्म है। ये 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, और ये भी 1/2। तो यहाँ पे क्या है, सब आपस में बराबर हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा है तो कब क्या होता है, इसमें समपाती हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। ये तीसरा है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। अब इसमें भी A1/A2 देखेंगे, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। A1 क्या होता है, x का गुणांक 6, A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, और B1 y का गुणांक -3, B2 y का गुणांक दूसरे समीकरण में -1, फिर C1 पहले समीकरण का कांस्टेंट टर्म 10, और C2 दूसरे समीकरण का कांस्टेंट टर्म है 9 है। 2 कम 2 6। यहाँ पे क्या आ गया, 3/1। यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1, और ये नहीं कटेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं बराबर है C1/C2 के।
ठीक। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होगा, समांतर है। 3 कंडीशन होती हैं। पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो संपाती हैं, और a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है c1/c2 के तो क्या है, समांतर है।